हमारे पिछले वीडियो में हमने आपसे ऑनबोर्डिंग के दौरान ज्यादातर विक्रेताओं को होने वाली 7 प्राथमिक चिंताओं पर बात की। हमने आपको ये भी दिखाया कि कैसे एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट उन मुद्दों पर बात कर सकता है। तो आगे क्या होता है? अगर आपने अपने विक्रेताओं को साथ आने के लिए मना लिया है और उनके जरूरी सवालों के जवाब दे दिए हैं, तो अब वक्त है विक्रेताओं से जरूरी जानकारी एकत्रित करने का, ताकि आप प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों का सामना या उन्हें जोड़ने की प्रक्रिया में किसी तरह की देरी का अनुभव ना करें। सही सवाल पूछकर आप ऐसा कर सकते हैं। ये रहे कुछ सवाल जो आपको अपने विक्रेताओं से सभी आवश्यक जानकारी दिलवा सकते हैं। चलिए कुछ बुनियादी जानकारी से शुरू करते हैं। विक्रेता का नाम क्या है, उनके व्यापार का नाम और उनकी पैन कार्ड की जानकारी। अगला, विक्रेता का GSTIN क्या है? इससे पहले कि हम दूसरी अनिवार्य जानकारियों पर जाएं, चलिए पहले आपको GST के फायदे बताते हैं। मोटे तौर पर GST विक्रेता को अपने व्यवसाय को अनुकूलित करने में मदद करता है। कैसे? ये वैधता प्रदान करता है। GST रजिस्ट्रेशन असंगठित क्षेत्र में अनौपचारिक श्रमिकों या व्यवसायों को कानूनी मान्यता और वैधता देता है। ये ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ भरोसा बनाने में मदद कर सकता है और बैंकों से ऋण पाना भी आसान बना सकता है। ये प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है, जो कि व्यवसाय के लिए अच्छी प्रथा है। रजिस्टर्ड व्यवसाय संगठित व्यवसायों के साथ एक ही स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने ग्राहकों को GST लाभ दे पाएंगे। ये व्यापार करने में आसानी लाता है। GST रजिस्ट्रेशन अन्य रजिस्टर्ड संस्थाओं के साथ व्यापार करना आसान बनाता है, क्योंकि किसी तरह के अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों से निपटने की कोई जरूरत नहीं है। ये सरकारी योजनाओं तक पहुंच देता है। रजिस्टर्ड व्यवसाय विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जो उनके विकास और विस्तार में मदद कर सकती है। अन्य अनिवार्य जानकारी जिनकी जरूरत है। विक्रेता की पूर्ति कवरेज क्या है? यह विक्रेता की सेवा क्षमता को समझाने के लिए जरूरी है। विक्रेता का पिन कोड और एड्रेस। ये लॉजिस्टिक्स सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट या ऑफ नेटवर्क लॉजिस्टिक्स द्वारा ऑर्डर उठाने के लिए जरूरी है। अगर उस जगह का पूरा एड्रेस नहीं है, तो अक्षांश या देशांतर के रूप में वहां की लोकेशन या एक आसपास का भूमि चिन्ह भी दर्ज किया जाना चाहिए। आपके विक्रेता से एकत्र की जाने वाली जानकारी में शामिल हैं आपसी सहमति से तय किया गया शिपिंग का समय, उन उत्पाद श्रेणियों की जानकारी जिन्हें बेचने में विक्रेता की दिलचस्पी है, विक्रय मूल्य के साथ प्रत्येक स्टॉक कीपिंग यूनिट या SKU की पूरी जानकारी। इसकी ऑनलाइन कैटलॉग बनाने में जरूरत है। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं, तो कैटलॉग बनाने को लेकर हमारा वीडियो देखें। आपको विक्रेता के बारे में और क्या जानकारी चाहिए होगी? क्या विक्रेता पहले ही ऑनलाइन बिक्री करता है? इससे ट्रेनिंग जल्दी हो सकती है, क्योंकि वो पहले से ही आम ई-कॉमर्स प्रथाओं को जानते होंगे। माल और दाम को अपडेट करने के लिए विक्रेता की प्रशिक्षण आवश्यकता जांच लें। ये उपलब्धता और कीमत के बारे में सही जानकारी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए विक्रेता की प्रशिक्षण आवश्यकता जांच लें। ये ऑर्डर को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए जरूरी है। पैकेजिंग, रिटर्न, नुकसान आदि से संबंधित कमीशन और संचालन की लागत के बारे में विक्रेता की समझ की जांच करें। ये इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि किसी तरह की ऑर्डर के बाद की समस्याएं ना हो, और यदि हैं तो उन्हें कैसे संभालना है। सभी व्यावसायिक चर्चाओं के लिए विक्रेता का एकल संपर्क कौन है, उनका नाम, संपर्क नंबर और ईमेल। ये जानकारी विकास और व्यवसाय पर सभी चर्चाओं के लिए है। संचालन के लिए विक्रेता का एकल संपर्क कौन है, उनका नाम, संपर्क नंबर और ईमेल। उनका लॉजिस्टिक सहयोग, ऑर्डर प्रोसेस करने का काम कौन संभालेगा आदि। ये जानकारी संचालन, प्रबंध और ग्राहक सेवाओं के लिए है। विक्रेता की बैंक जानकारी, एक कैंसिल किया हुआ बैंक चेक आपको सारी अकाउंट जानकारी देता है। अन्य विवरण जैसे श्रेणी विशिष्ट जरूरतें, उदाहरण के लिए विक्रेता का FSSAI लाइसेंस नंबर, खाद्य और पेय विक्रेताओं के लिए आवश्यक है,
ई कॉमर्स नियमों के तहत आपको किसी भी शिकायत निवारण के लिए कार्यालय संपर्क जानकारी की भी जरूरत होती है। अभी तक आपने सेलर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के कुछ प्रमुख पहलुओं के बारे में जाना। अपने विक्रेताओं को कैसे मनाएं और कैसे उनकी चिंताओं पर बात करें। इस वीडियो में हमने कुछ जरूरी जानकारियों को समझाया जो आपको अपने विक्रेताओं को रजिस्टर करने और साथ लाने के लिए चाहिए। एक बार सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के पास सारी जानकारी होने के बाद वे अपने सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट पर अपने विक्रेताओं को साथ लाने और रजिस्टर करने के लिए आगे बढ़ सकता है। एक डिजिटल कैटलॉग बनाने से इसकी शुरुआत कर सकता है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हम अनुरोध करते हैं कि आप कुछ समय लेकर निम्नलिखित अस्वीकरण को पढ़ें। कृपया ध्यान दें, अपने विक्रेताओं का उचित मूल्यांकन करना सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट की जिम्मेदारी है। सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट को ये सुनिश्चित करना होगा कि विक्रेता के पास अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए सभी आवश्यक परमिट और लाइसेंस हैं और ये कि विक्रेता संचालन के दौरान सभी लागू कानूनों और नियमों का पालन करता है। सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके ऑनबोर्ड किए गए विक्रेता द्वारा सूचीबद्ध उत्पादों को ऑनलाइन बेचने की अनुमति मिले। आखिरकार ये सुनिश्चित करना सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट की जिम्मेदारी है कि विक्रेता सभी घोषणाएं और प्रकटीकरण करे जो लागू कानूनों के अंतर्गत अनिवार्य है। इसके साथ हम ऑनबोर्डिंग पर विक्रेता के बारे में जानकारी और विवरण एकत्र करने संबंधी इस चैप्टर के अंत में आ गए हैं। अगले वीडियो में हम कैटलॉग बनाने के बारे में बात करेंगे। इसमें उन उत्पादों का एक डिजिटल डेटाबेस बनाना शामिल है जिन्हें विक्रेता सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के जरिए बेचना चाहता है। यदि आप डिजिटल कैटलॉग बनाने के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस विषय पर वीडियो देख सकते हैं।